हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे केंद्र राज्य का संबंध। ठीक है, इसका उल्लेख भाग 11 के आर्टिकल 245 से 255 के बीच आता है। ठीक है, केंद्रीय सूची में 100 विषय है कानून बनाने का, स्टेट सूची में 61 विषय है कानून बनाने का, और समर्थित सूची मतलब है दोनों कानून बना सकते हैं, ऐसा 52 विषय है। और जो कुछ बच अवशिष्ट शक्तियाँ उस संसद को शक्तियाँ गए हैं, संसद कानून बनाएंगे। ठीक है, जो आर्टिकल स्टेट का समय राज्य सूची का विषय है उसमें भी संसद द्वारा इसे शक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे कि राज्यसभा का प्रस्ताव, अगर राज्य का विधान सभा होता है, उसमें अगर प्रस्ताव पारित कर दे कि केंद्र बनाए इस कानून, केंद्र बनाए किसी विषय में कानून, किसी विषय में जो राज्यों को 61 विषय मिला उसमें किसी विषय में, तो केंद्र बना सकता है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल हो तो केंद्र 61 विषय में से कानून बना सकता है। अगर राज्यों के अनुरोध पर एक राज्य अनुरोध नहीं करेंगे, कम से कम 2 से 3 राज्य अनुरोध करेंगे, तभी और जो अनुरोध करेंगे उसी पर ये लागू होगा। तो मतलब जो राज्य अनुरोध करेंगे एक से अधिक के, उस पर 61 विषय में भी केंद्र कानून बना सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता, अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौता केंद्र करके आ जाए बाहर से, तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू करने के लिए भी 61 जो स्टेट राज्य सूची का विषय है उसमें भी केंद्र कानून बना सकता है। फिर राष्ट्रपति शासन, अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए तो 61 जो राज्य सूची 61 है इसमें भी केंद्र कानून बना सकता है। ठीक है, इसे का आर्टिकल लिखा हुआ राज्यसभा का प्रस्ताव ये उल्लेख है आर्टिकल 249 में। जब राष्ट्रपति काल का लग जाए, कौन आर्टिकल है ये? आर्टिकल 250 में इसका उल्लेख है। इसका राज्य के अनुरोध पर आर्टिकल 252 में इसका अति उल्लेख है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो जाए, इसका आर्टिकल 253 पर उल्लेख है। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 2356 पर उल्लेख है। और क्या है, अगर राष्ट्रपति मतलब कि जो राज्यपाल किसी विषय पर समझ में नहीं आया कुछ नहीं, तो राज्यपाल अगर विधानसभा का बिल ना पास करना चाहते हैं तो राष्ट्रपति के लिए उसे सुरक्षित रख लेते हैं। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा इसे नियंत्रण किया जा सकता है। आर्टिकल 36 में लिखा गया वित्त आपातकाल में भी 61 पर इसे केंद्र ही बनाएगा कानून। केंद्र और राज्य प्रशासनिक संबंधों की स्थितियाँ देखते हैं। ठीक है, भाग 12 में उल्लेख है आर्टिकल 256 से 263 के बीच आता है। ठीक है, इसमें क्या राज्य और केंद्र के दायित्व, मतलब कि केंद्र के जो राज्य का दायित्व दिया गया है और केंद्र का निर्देश दिया गया है, अगर वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो आर्टिकल 365 में उल्लेखित है कि केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है। ठीक है, अगर ये निर्देश या केंद्र का दायित्व पूरा नहीं करें तो आर्टिकल 356 लग जाएगा, मतलब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, जिसके आधार पर वहाँ का राज्यपाल को हटा दिया जाएगा और राष्ट्रपति के प्रमुख बना दिया जाएगा। ठीक है, और इसका हाँ, लेकिन राज्य कर सकता है कि आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सिर्फ याचिका दे सकता है। केंद्र ही किसी दो राज्यों के बीच झगड़ों के सहयोग के बीच सेटलमेंट करवाता है और एक ट्रिब्यूनल का निर्माण करता है, जिसका आर्टिकल 262 में उल्लेख है। ठीक है, और राष्ट्रपति समय समय पर आर्टिकल 363 का उपयोग करके अंतर्राज्यीय परिषद का सम्मेलन करवाते हैं, मतलब कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक मंच पर एकत्रित होना पड़ता है। ठीक, कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधि, अगर केंद्र चाहे तो अपना कार्य राज्यों से करवा सकता है। ठीक है, ये कौन कहेगा? ये राज्य को राष्ट्रपति कहेगा। अखिल भारतीय सेवा क्या है कि इसमें केंद्र द्वारा चुने गए कर्मचारी को राज्य में काम करने के लिए भेजा जाएगा, जैसे IAS, IPS, IFS मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये सब केंद्र द्वारा प्रशिक्षित और चुने हुए व्यक्ति यहाँ काम करेंगे। एक तरह के ये केंद्र और राज्य के में पुल की तरह काम करते हैं। ठीक है, फिर होगी एकत्रित न्याय व्यवस्था, मतलब कि न्याय का कुछ ये बांटा नहीं गया है। न्याय
न्याय ना स्टेट का है ना सेंट्रल का, न्याय एक स्वतंत्र विषय रखा गया है, ऐसा बांटा नहीं गया है। ठीक है। केंद्र राज्य में वित्तीय संबंध, आर्टिकल आर्टिकल संघ सूची मतलब कि 13 ऐसे विषय हैं जिस पर टैक्स सेंट्रल लेगा, और 18 ऐसे विषय हैं जिस पर टैक्स राज्य लेगा, और समृद्धि में मतलब कि जीएसटी इसको रख सकते हैं। जीएसटी ऐसा विषय है कि टैक्स दोनों लेगा समृद्धि में। अवशिष्ट शक्तियाँ मतलब कि अवशिष्ट शक्तियाँ में टैक्स से सिर्फ केंद्र लेगा। अवशिष्ट मतलब कि अवशिष्ट टैक्स होता है वो केंद्र लेगा। आर्टिकल 268 में केंद्र का कर राज्य द्वारा कलेक्ट किया जाएगा और खर्च भी राज्य द्वारा किया जाएगा। जैसे एग्जांपल शेयर मार्केट, स्टाम्प ड्यूटी ये सब क्या है, केंद्र का टैक्स है पर राज्य कलेक्ट करेगा, खर्चा भी राज्य करेगा। फिर आर्टिकल 269 इसका केंद्र का टैक्स है केंद्र ही इकट्ठा करेगा और केंद्र ही खर्चा करेगा। फिर आ गया आर्टिकल 296 का 269 का ये जीएसटी काउंसिल है। इसमें है जो जीएसटी लिया जाता है वो जीएसटी काउंसिल है। ये जीएसटी काउंसिल बताएगा कि कितना परसेंट राज्यों को दिया जाएगा और कितना परसेंट सेंट्रल को दिया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 270 इसका राज्य को देना, ये हो गया राज्यों को देना मतलब हो गया कितना, मतलब कि सेंट्रल से जितना फंड राज्य को अलॉट किया जाता है प्रति राज्य को, तो ये राज्य को मतलब कितना परसेंट केंद्र अलॉट करेगा। जैसे कि पिछले साल हुआ था कि 40% केंद्र की तरफ से राज्य को, प्रति राज्य को, या ये किसी राज्य के परिस्थिति पर डिपेंड करता है वो कितना परसेंट उसे मिलेगा। ठीक है। तो 270 में लिखे थे। 271 में क्या है कि सरप्लस जो अगर केंद्र चाहते हैं तो सरप्लस से टैक्स ले सकते हैं, ये लिखे 271 में। सेंट्रल का ये लेगा, स्टेट नहीं लेगा। ठीक। दो आर्टिकल 275 स्टेट लेगा बट उतना ये नहीं है सेंट्रल, लेकिन ज़्यादा लेगा सरप्लस में 271 में लेके। आर्टिकल 275 में क्या, विधिक अनुदान मतलब कि विधिक अनुदान ये क्या, ये जो वित्तीय कमीशन के सलाह से इसे सरकार को अनुदान दिया जाता है। ये स्वतः अपनी मर्जी से खर्चा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो आर्टिकल 282 के तहत मिलता है अनुदान विवेकाधीन अनुदान, इसे केंद्र के मतलब के अनुदान के विवेकाधीन अनुदान मिलता है, इसे केंद्र के मर्जी से खर्चा करना पड़ता है। ठीक है। केंद्र राज्य संबंधों में प्रवृत्तियाँ, राज्यपाल की नियुक्ति एवं बर्खास्त। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल भले ही राज्य में काम करे लेकिन वो सेंट्रल लेवल की पार्टी से जुड़े रहते हैं, क्योंकि उनका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इसलिए वो कह सकते हैं उनका नियुक्ति राष्ट्रपति और बर्खास्त भी राष्ट्रपति करेंगे। तो ये एक तरह सा प्रॉब्लम रहता है स्टेट और सेंट्रल में। ठीक है। राज्यपाल का वही हो गया। राज्यपाल जब सेंट्रल से आएगा, सेंट्रल में जो पार्टी रहेगा उसके पक्ष में वो रहेंगे। ये भी विवाद होता है सेंट्रल और स्टेट में। पार्टी हित में राष्ट्रपति का शासन लगाना मतलब कि राष्ट्रपति शासन, पार्टी हित में राष्ट्रपति का शासन, राज्यपाल शासन लगा देता है या राष्ट्रपति शासन लगा देता है। ये राष्ट्रपति शासन लगाता है राज्यपाल के अधीन राज्यपाल के कहने पर। तो क्या होगा ये, तो ये भी हम कह सकते हैं कि सेंट्रल और स्टेट में विवाद के कारण है। राज्यपाल के लिए वित्तीय आवंटन में भेदभाव, सरकार द्वारा मतभेद किया जाता है जिसकी पार्टी है वो। ठीक है। ये हो गया। अखिल सेवा, इसमें जो इसके तहत आईएएस आईपीएस ये सब जो चुने जाते हैं केंद्र द्वारा चुना जाता है और इसे राज्य में काम करने के लिए भेजते हैं, वो उनका सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं बट उसे प्रास्तित मतलब कि निकाल नहीं सकते। तो ये हम कह सकते हैं कि ये भी स्टेट और सेंट्रल में विवाद का कारण होता है। राज्य सूची की केंद्र द्वारा अतिक्रमण, राज्य सूची में जो स्टेट का 61 विषय है उस पर भी कानून बहुत हद तक सेंटर बना सकता है, तो ये भी विवाद का कारण बनता है। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।